अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 4 साल बाद आज वतन वापस पहुंचेंगे। दुबई से खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद लैंड करेंगे, फिर लाहौर जाएंगे। मुस्लिम लीग नून का इस्तकबालिया जलसा आज होगा। नवाज शरीफ खिताब करेंगे। ग्रेटर इकबाल पार्क में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। रात गए भी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने जलसा गाह का दौरा किया, इंतजामात का भी जायजा लिया। नवाज शरीफ की वतन वापसी में चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। लीगी कारकुन अपने अकायद के बेमिसाल इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं। लाहौर में पावर शो की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। मीनार पाकिस्तान जलसे में आज बड़ी तादाद में आवाम की शिरकत मुतवक्के है। कराची और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों से खुसूसी ट्रेनों में काफिले रवा दवा हैं। नून लीग के मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम किए गए हैं। 12,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। 3,000 ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी देंगे और जलसा गाह और अतराफ की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। काफिलों के लिए बंद रोड और रिंग रोड के करीब पार्किंग होगी। जलसा गाह की सिक्योरिटी के लिए हमने एक कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया है। हमने 4-5 चीज़ों का बड़ा इसमें ख्याल किया है। एक, सिक्योरिटी के लिहाज को सिक्योरिटी करते हुए ख्याल करें कि दहशत गर्दी के लिहाज से हमने सिक्योरिटी लगानी है। सेकेंडली, होलीगनिज्म को रोका जाए। थर्डली, ईव टीजिंग को रोका जाए। चौथा, ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज किया जाए। इस वक्त हमने जोन्स में सिक्योरिटी लगाई है। देयर आर 5 जोन्स एंड 10 सेक्टर्स, और वो इनर जोन किया है, आउटर मोस्ट रिमोट, और उसके बाद पिकटिंग जो हमने आउटर जो हमारे पेरिफेरी की पिकटिंग्स होती हैं। हमने हेली की भी सिक्योरिटी दी है, रूट की भी सिक्योरिटी दी है, हर तरह की सिक्योरिटी है। और यहाँ आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान जाकर तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे जहाँ रुका था। मजीद आपको बताएं कि नवाज शरीफ ने दुबई में रहनुमाओं और कारकुनान से मुलाकात की है। शहबाज शरीफ से राब्ता करके मालूमात भी ली। पाकिस्तान वापसी से पहले दुबई में नवाज शरीफ का मसरूफ दिन। साबिक वजीर आजम ने मकामी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की। बाद में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात भी की। साबिक वजीर आजम ने कहा, हफ्ते को पाकिस्तान जा रहा हूँ, जिसके लिए बहुत पुरुमीद हूँ। पाकिस्तान वापस जाकर तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। तरक्की का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से टूटा था। इसहाक डार के बेटे के घर पर भी नवाज शरीफ ने कई मुलाकातें की। इलेक्शन और सियासी मामलात पर भी बातचीत हुई। कायद नून लीग ने शहबाज शरीफ से भी राब्ता किया। सदर नून लीग ने पाकिस्तान वापसी के हवाले से इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। सऊदीया और दुबई में अहम मुलाकातों के हवाले से भी बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। नवाज शरीफ ने छोटे भाई को शाबाश दी। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी के साथ मुलाकात के बाद 21 अक्टूबर की तकरीर भी फाइनल कर दी। मईशत की बहाली टॉप एजेंडा होगा। पाकिस्तान को बड़ी मुआशी ताकत बनाने का मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। नून लीगी कारकुनान का अपने कायद नवाज शरीफ से मोहब्बत का इजहार। असली शेर लेकर मीनार पाकिस्तान के करीब सड़कों पर घूमने लगे। शेर अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। इलेक्शन कमीशन को अब इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए। इलेक्शन की तारीख से मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म होगी। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा इलेक्शन के अंदर ही किया जाता है। नवाज शरीफ के आने से गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म होगी। देर आयत दुरुस्त आयत। ठीक है, अब तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इलेक्शन की डेट दे दे ताकि जो गैर यकीनी है ये खत्म हो, और पाकिस्तान के अवाम को आजादाना इलेक्शन के जरिए अपने हुक्मरान चुनने का मौका मिलना चाहिए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा इलेक्शन के अंदर ही किया जाता है। अब अगर इलेक्शन के अंदर कमी महसूस हुआ है, उसके ऊपर हमने बातें की हैं और जनाब जरदारी साहब को जमात ने इख्तियार दिया है कि वो डायलॉग के जरिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर सके। ये हम कोशिश कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है जी कि ऐसा आपको आना चाहिए। उनकी जमात भरपूर तरीके से उनके इस्तकबाल की कोशिश करनी चाहिए, उनका हक है। बात करें इसराइल की खून रेजी का, तो इसराइल का एक और बड़ी खून रेजी का मंसूबा फलस्तीन के अंदर अल-कुद्स हॉस्पिटल को आइंदा 24 घंटे में निशाना बना सकता है। अस्पताल में बड़ी तादाद में फलस्तीनी भी मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक अल-कुद्स हॉस्पिटल में इस वक्त 400 से ज्यादा मरीज और 12,000 से जायद बेघर होने वाले शहरी मौजूद हैं। ज़ेर इलाज और पनाह लेने वाले फलस्तीनियों ने नकल मकानी से इनकार कर दिया है।
اسرائیل کی بربریت 15ویں روز بھی جاری ہے۔ اسپتالوں کے بعد عبادت گاہوں کو بھی نشانہ بنایا جانے لگا۔ غزہ کا قدیم چرچ صہیونی فورسز کی بمباری سے ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ 50 سے زائد فلسطینی مارے گئے، شہداء کی تعداد 4000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ غزہ میں اسرائیل کی درندگی 15ویں روز میں داخل، خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں فلسطین شہید ہو گئے۔ غزہ مقتل گاہ بن گیا، اسپتالوں کے بعد عبادت گاہیں بھی نشانے پر ہیں۔ صہیونی فورسز نے 24 گھنٹوں میں 100 مقامات پر بمباری کی، فلسطینی آبادی اور چرچ کو نشانہ بنایا گیا۔ وحشیانہ بمباری سے 800 سال پرانا چرچ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ پناہ لینے والے درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے، معصوم بچوں سمیت سینکڑوں فلسطینی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ غزہ میں پانی، بجلی، کھانے کی اشیاء کے ساتھ ادویات کی بھی قلت ہے۔ اسپتالوں میں مریض بغیر کسی سہولت کے بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ رفح بارڈر نہ کھلنے سے امداد پہنچانا بھی مشکل ہو گیا۔ عالمی ادارہ صحت کے امدادی ٹرک رفح کے سرحد کے پاس کھڑے ہیں۔ عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیل داخلے کی اجازت نہیں دے رہا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے فلسطین کے صدر محمود عباس سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے اور دونوں رہنماؤں نے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے اسرائیل قابض فوج کی بدترین بمباری کی مذمت کی ہے اور اسرائیل کی بمباری اور جارحیت کو قابل نفرت عمل قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم محمود عباس کا فلسطینیوں کی جدوجہد کی حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے القسام بریگیڈز نے 2 امریکی شہریوں کو رہا کر دیا ہے۔ رہا ہونے والوں میں خاتون اور اس کی بیٹی شامل ہیں۔ القسام بریگیڈز نے کہا انہیں قطری حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت انسانی بنیادوں پر رہا کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا 200 افراد میں سے یہ پہلی رہائی ہے۔ اب بھی 10 امریکی لاپتہ ہیں، جن میں سے بعض یرغمال ہیں۔ صہیونی فوج کے ہاتھوں غزہ میں فلسطینیوں کی منظم نسل کشی اور صفاق اسرائیل کے خلاف مسلم دنیا کے علاوہ مغرب کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ امریکہ، کینیڈا سمیت دنیا بھر میں اسرائیلی بربریت کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ دنیا بھر میں اہل فلسطین کی حمایت میں اضافہ، دہشت گرد اسرائیل کو لگام ڈالنے کا مطالبہ۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ریپبلک اسکوائر پر مظاہرہ، برازیل کے ریاست ریو ڈی جنیرو میں ریلی نکالی گئی۔ نیدرلینڈز کے شہر ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ امریکی شہر سین فرانسسکو میں اسکول کے بچوں نے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ یمن، الجزائر، لبنان، اردن، مصر، عراق، تیونس اور دیگر ممالک میں بھی اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم سے امت مسلمہ کے دل دکھی ہیں۔ مسجد الحرام میں امام کعبہ نے نماز جمعہ کے خطبے میں فلسطینی عوام کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ امام کعبہ نے اللہ کے حضور التجا کی کہ فلسطینی عوام شدید اذیت کا شکار ہیں، ان کی مشکلات کو حل فرما۔ امام کعبہ نے شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی صحتیابی کی دعا بھی کروائی۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف پاکستانی قوم بھی سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی فلسطین کے حق میں شارع فیصل پر ریلی اور مختلف سیاسی جماعتوں اور علماء کرام نے شرکت کی۔ ریلی سے خطاب میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے کہا کہ مغربی ممالک اسرائیل کے ساتھ دے کر دنیا کو تقسیم کر رہے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف ملک بھر میں احتجاج، چھوٹے بڑے شہروں میں مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے ریلی سے خطاب میں کہا کہ غزہ میں قتل عام کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ راولپنڈی میں ریلی سے خطاب میں مشال ملک نے کہا فلسطین پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، دنیا اسرائیل کے خلاف اقدامات اٹھائے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف غم و غصہ، پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج، گلی گلی قریہ قریہ اسرائیل مرد آباد کے نعرے، عالمی برادری سے اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ شارع فیصل پر ریلی سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا فلسطینیوں کے قتل عام کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ فلسطینیوں کے حق میں راولپنڈی چیمبر کی ریلی میں وزیر اعظم کی مشیر برائے انسانی حقوق مشال ملک نے بھی شرکت کی اور اسرائیل پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا۔ راولپنڈی میں لیاقت باغ سے مری روڈ تک ریلی نکالی گئی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ، گجرانوالہ، شیخوپورہ سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں۔ اندرون سندھ، لاڑکانہ،
کوٹ, DG, میہڑ, سجاول, شکارپور میں بڑی تعداد میں عوام نے اسرائیل مخالف اٹک, ہرنائی اور مظفر آباد میں بھی عوام سڑکوں پر نکلے اور فلسطینیوں پر اسرائیلی جائیداد کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا. امریکہ کا بھارت سے کینیڈین سفارتکاروں کی بے دخلی پر اظہار تشویش. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں کہ اختلافات کے حل کے لیے سفارتکاروں کا ہونا ضروری ہے اور بھارتی حکومت پر زور دیا کہ کینیڈین سفارتکاروں کو نہ نکالیں. ویانا کنونشن کے تحت بھارت سفارتی تعلقات کا احترام کرے. بھارت سکھ رہنما کے قتل کی تحقیقات میں کینیڈا سے تعاون کرے. آگے بڑھائیں گے اور رخ کریں گے کھیل کے میدان کا. آسٹریلیا نے پاکستان کو 62 رن سے شکست دے کر ایونٹ میں دوسری کامیابی حاصل کر لی ہے. آسٹریلیا کے 368 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان ٹیم 305 رنز ہی بنا سکی. عبداللہ شفیق 64, امام الحق 70 رنز بنا کر نمایاں رہے. کپتان بابر اعظم صرف 18 رنز ہی بنا سکے. میچ میں شکست کے بعد گرین شرٹس ایونٹ کی ٹاپ 4 ٹیموں سے باہر ہو گئے. شاہینوں کی پرواز ورلڈ کپ میں لڑکھڑانے لگی. ورلڈ کپ میں پاکستان کو مسلسل دوسری بار شکست کا سامنا. ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف سب سے زیادہ رنز بنا کر کینگروز نے شاہینوں کو شکست دے دی. آسٹریلیا نے پاکستانی ٹیم کو 62 رن سے ہرا دیا. پاکستانی ٹیم 368 رنز کے جواب میں 305 رنز پر ڈھیر ہو گئی. اوپنرز امام الحق اور عبداللہ شفیق نے پورے اعتماد انداز میں اننگز کا آغاز کیا. دونوں نے 100 رنز کی شراکت مکمل کی. دونوں نے انداز قدرے جارحانہ اپنایا اور اپنی نصف سینچریاں اسکور کی. بابر اعظم اور سعود نے بھی اچھی کارکردگی دکھائی. محمد رضوان اور چچا افتخار کی بیٹنگ سے شائقین خوب محسوس ہوئے. بابر اعظم کی ورلڈ کپ میں ناکامیوں کا سلسلہ تھم نہ سکا. صرف 18 رنز بنانے کے بعد ایڈم زامپا کو وکٹ دے بیٹھے. اس سے قبل آسٹریلین اوپنرز نے پاکستانی بالرز کی خوب درکت بنائی جہاں چوکوں اور چھکوں کی برسات ہوتی نظر آئی. پاکستان کی فیلڈنگ نے بازی پلٹ دی. 3 اہم کیچز چھوڑ دیے. پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی نے 5, حارث رؤف نے 3 جبکہ اسامہ میر نے 1 وکٹ حاصل کی. آسٹریلوی بالر ایڈم زمپا نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. پیٹ کمز اور مارک اسٹونز کے حصے میں 2 وکٹیں آئیں. مین آف دی میچ ڈیوڈ وارنر قرار پائے. پاکستان ٹیم نے آسٹریلیا کے خلاف میچ میں بے حد ناقص فیلڈنگ کا مظاہرہ کیا. کینگروز کی اننگز کے دوران 3 اہم کیچز ڈراپ کیے گئے. بابر اعظم, عبداللہ شفیق اور اسامہ میر نے کیچ گرا کر میچ میں پاکستانی ٹیم کے تابوت میں کیل ٹھونکی. اور آسٹریلیا سے شکست کھانے والی پاکستانی کرکٹ ٹیم آج چارٹرڈ فلائٹ سے بنگلور سے چنئی روانہ ہوگی. دوپہر 2 بجے گرین شرٹس تامل ناڈو کے دارالحکومت کی اڑان بھریں گے اور اتوار کو پاکستان کرکٹ ٹیم دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک چنئی کے اسٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی. وہ جبکہ اپنے 5ویں میچ میں گرین شرٹ افغان ٹیم سے پیر کو ٹکرائیں گے. سابق بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان انتہا پسند ہندوؤں کی جی حضوری میں ساری حدیں پار کر گئے. پاک آسٹریلیا میچ میں کامنٹری کے دوران ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستانی فینس نے ناروا سلوک کی مذمت کے بجائے 17 سال پرانا قصہ چھیڑ دیا. عرفان پٹھان نے بتایا کہ ہم پشاور میں میچ کھیل رہے تھے. تماشائی نے لوہے کی کیل پھینکی جو آنکھ کے نیچے لگی. ہم نے اس کا ایشو نہیں بنایا تھا, میزبانی کی تعریف کی تھی. بھارتی نائب کپتان ہاردک پانڈیا 22 اکتوبر کو نیوزی لینڈ کے خلاف ہونے والے میچ سے باہر ہو گئے ہیں. پانڈیا بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں تکنیکی انجری میں مبتلا ہوئے ہیں اور بھارتی نائب کپتان اب لکھنؤ میں بھارتی ٹیم کو جوائن کریں گے. بھارتی میڈیا کے مطابق نیوزی لینڈ کے خلاف پلینگ 11 میں سوریا کمار یادیو, ایشان کشن کو شامل کیا جائے گا جبکہ دھرمشالہ میں شردل ٹھاکر کی جگہ محمد شامی کو کھلایا جائے گا. آگے بڑھیں گے. یہاں آپ کو بتائیں گے کہ پہلے دن سے فوج کے ساتھ اداروں کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. 9 مئی کے واقعات میں غیر سیاسی لوگوں نے اہم کردار ادا کیا. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے نجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ عہد کر کے آیا ہوں, بے گناہ ہے یا گناہ گار سب کو رہا کراؤں گا, درخواست کراؤں گا سب کو عام معافی دی جائے. بولے چلے پر گیا تھا, چلہ بہت سخت تھا. سپریم کورٹ نے عام انتخابات 90 روز میں کروانے کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل کمیٹی کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ نے اہم مقدمات مقرر کر دیے ہیں. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل, عام انتخابات کی تاریخ دینے اور ملک بھر میں انتخابات ایک ساتھ کرانے کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہو گئے. عدالت نے مقدمے کے فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ 10 دن بعد غیر قانونی مقیم افراد کو ڈیپورٹ کیا جائے گا. وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کی پریس کانفرنس. کہا منشیات, غیر قانونی آئل, چھالیا, گٹکا اور لینڈ گریبنگ کے خلاف سرگرم ہیں. اسکولوں میں نشہ آور اشیاء کا استعمال بڑھ رہا ہے. 2371 لوگوں کو ہم نے یہ ڈیپورٹ
किया है। अफगान नेशनल 1700 हैं, बांग्लादेशी 248 हैं, फिर चाइनीज नेशनल 2 हैं, एक तंजानियन नेशनल है, इंडोनेशियन 5 हैं, इजिप्ट के 3 हैं, ईरानियन 1 है, और ये टोटल 2371 बन जाते हैं। 1218 हमारी जेल में जिनकी केसेस पेंडिंग है, सबको पकड़े हैं। गुटखा, मावा, उसके बाद आइस, जहाँ भी मिल रही है हम उनकी फैक्ट्री हमने सारी बंद कर दी है। छालिए की स्मगलिंग वो हमने बड़ी सख्ती से रोकी हुई है। हमारे बच्चियाँ स्कूल के, और उसमें ये जो आइस है और फिर उसके बाद हैश है, फिर कोकेन, ये चीज़ों में जो इंडल्ज हो रहे हैं ये बड़ा ख़तरनाक है। डीजल, ऑयल, ये चीज़ों में हम बड़ी सख्ती कर रहे हैं। लगी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए हैं, 1 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमले और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों से गोलियां और बारूद बरामद कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद 4 जवानों को आबाई इलाकों में सपुर्द खाक किया गया। कराची के फार्म हाउसेस में चंद माह में 12 लड़कियों की मौत और खामोशी से तदफीन का इंकशाफ हुआ है। आखिरी लड़की की कंबल में लिपटी लाश मिली तो भांडा फूट गया। पार्टियां और नशे का इस्तेमाल, कराची के फार्म हाउसेज में लड़कियों की जानें जा रही हैं। चंद माह के दौरान शहर कायद के फार्म हाउसेज में 12 लड़कियों की अमवात का इंकशाफ हुआ है। मजीद जुल्म ये है कि फार्म हाउसेज का अमला खामोशी से मरने वाली लड़कियों को दफना देता है। सारे मामलात तब सामने आए जब कराची में कंबल में लिपटी लड़की की लाश मिली। SSP SIU जुनेद शेख कहते हैं ईदी और छिपा ने 12 नौजवान लड़कियां दफनाई हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सका। एक फार्म हाउस था, वहाँ पे जो है वो यानी नाजायज़ तौर पर जो है वो एक ब्रथल हाउस चलता था, और उसको जो है कोई एक सरकारी अफसर है वो रन कर रहा था। तो वहाँ पे जो है वो लड़कियाँ ले आई जाती थीं, फिर उनको जो है डांस वगैरह पार्टी के बाद जो है वो गोलियाँ दी जाती थीं। फार्म हाउसेस पर पार्टियां होती हैं जहां मनशियात और ममनुआ दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। नौजवानों को ऐसी लत लगती है कि वो ओवरडोज लेने लगते हैं। इन्हीं पार्टियों में जाने वाली नौजवान लड़कियों की अमवात हुई। अफसोसनाक बात यह है कि सारे मामले से पुलिस बेखबर रही। जिस लड़की की लाश कंबल में लिपटी मिली, उसे गडाप में सिंध पुलिस के अफसर की ईमा पर ही ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। पुलिस ऑफिसर के मुल्क वापस आते ही शामिल तफ्तीश होने का इम्कान है। और सखर गुजपुर थाने की हदूद में पुलिस मुकाबला। 2 माह कबल अगवा किए गए डॉक्टर अब्दुल जब्बार चाचड़ को बाजियाब करवा लिया गया है और पुलिस के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल जब्बार को दूसरे जगह मुंतकिल कर रहे थे। अब्दुल जब्बार की रिहाई के लिए लाखों रुपए तावान का भी मुतालिबा कर लिया गया है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की स्मगलिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। चंद रोज में 19 ट्रकों से 6,445,000 लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया है। 20 मुलजिमान गिरफ्तार हुए। मनशियात और स्मगलिंग का सामान भी पकड़ा गया। फॉरेन एक्ट के तहत 294 अफराद को हिरासत में लिया गया। गवादर में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 1113 किलो आला क्वालिटी चर्स और 42 किलो आइस बरामद कर ली गई। बसों से 8,417 किलो छालिया, 24,163 इंडियन गुटखा पकड़ा गया। सुपर हाईवे पर कोच पर छापा मारकर 274 स्मगल शुदा मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए हैं। जीवनी कंटानी होर से 294 तारकीन वतन गिरफ्तार हुए। सियालकोट में डिस्कम पसरू रोड ट्रैफिक हादसे में 2 भाइयों की जान चली गई है और फैक्ट्री से मजदूरों को ले जाने वाली 2 बसें रेस लगाती हुई जा रही थी, जब एक तेज रफ्तार बस ने बेकाबू होकर मोटरसाइकिल सवार 2 भाइयों को रौंद डाला। हादसे में दोनों भाई 31 साला अली हमजा और 41 साला फरहान अली मौके पर जाँ बहक हो गए। खबर है वजीरिस्तान से, जहां शहीद 4 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी हुक्काम और शहदा के अजीज़ो अकारिब समेत मुकामी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक जवानों की मादरे वतन के लिए जानों की कुर्बानियाँ मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। 25वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने बुल न्यूज़ हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान की समुद्री हदूद में कुदरती वसाइल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं जो मईशत मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं।
25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। शुरका में पार्लियामेंटेरियंस, ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सोसाइटी, तालीमी इदारों के नुमाइंदों और मुसल्लह अफवाज के अफसर शामिल थे। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने खिताब में कहा, पाकिस्तान की समंदरी हुदूद में कुदरती वसाइल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं जो मईशत मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाक बहरिया मैरी टाइम सेक्टर की तरक्की में भी किरदार अदा कर रही है। नेवल चीफ ने साहिली कम्युनिटी के लिए समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में पाक बहरिया की काबिशों से आगाह किया। शुरका को मैरी टाइम सिक्योरिटी और ब्लू इकोनॉमी के फरोग के लिए पाक बहरिया के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने बहरी अमन और इस्तेहकाम और साहिली इलाकों की तरक्की के लिए पाक बहरिया की काबिशों को सराहा। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन इब्राहिम हैदरी UC8 से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमीला बानो ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। इसके बाद मुर्तज़ा वहाब बिला मुकाबला कामयाब करार पाए। मुर्तज़ा वहाब के मुंतखब होने का नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा। मौसम सरमा की आमद, खुश्क मेवाजात की मांग मजीद बढ़ गई है। आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। इस्लामाबाद में खुश्क मेवाजात के क्या भाव ताव चल रहे हैं, जानते हैं शहरी इक़्तिदार से महपारा जमान की इस रिपोर्ट में। सर्दियों की आमद, खुश्क मेवाजात की कीमतें बढ़ गईं। होशरुबा महंगाई के बायस आम आदमी की कुव्वत खरीद ना होने के बराबर रह गई। महंगाई तो इस कदर ज़्यादा है कि मैं यहाँ आया था कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने, तो मगर मैं यही ले सका। ड्राई फ्रूट लेने के लिए आए, लेकिन लास्ट ईयर से इस ईयर डबल नहीं तो ट्रिपल प्राइसेस हुई हुई हैं। हाँ जी, इस्लामाबाद में सर्दी साल बहुत ज़्यादा पड़ती है। ड्राई फ्रूट के खाने के अलावा गुजारा नहीं है सर। खुश्क मेवाजात के काबू से बाहर निर्खों को देखकर शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी दुहाइयां देते नजर आ रहे हैं। ये चीज़ ऐसी है कि इसके बगैर सर्दी नहीं गुजरती। जो जिसको चीज़ चाहिए होती तो वो ले लेता है, महंगाई को नहीं देखता। मुतवस्सित तबका ड्राई फ्रूट खरीदने की सकत ही नहीं रखता। और तो और मूंगफली की कीमत भी 2 गुना हो गई, जिसे शहरी सर्दियों में सिर्फ दूर से ही देखकर गुजारा करेंगे। सर्दी का मौसम शुरू होते ही हर किसी का दिल खुश्क मेवाजात खाने को तो ललचाता ही है, मगर दाम जानते ही जेब साथ देने से इनकार कर देती है। कैमरामैन इब्ने अमीन के साथ महपारा ज़मान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। झुड्डू की नवाही गांव का चना फरोश खुद तालीम हासिल नहीं कर सका, लेकिन तालीम हासिल करते हुए बच्चों को मुफ्त चने खिलाकर उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। मीरपुर खास से शाहिद जमील की रिपोर्ट देखिए। झुड्डू के नवाही गांव गनौर पताफी का चने फरोश मुमताज पताफी 2 किलोमीटर पैदल सफर तय करता है ताकि अहमद खान खोसो गर्ल्स एंड बॉयज प्राइमरी स्कूल के तलबा को मुफ्त चने खिलाए जा सकें। मैं 10 सालों से चने बेच रहा हूँ। मेरे को पढ़ने का बड़ा शौक था। मेरा वाला साहब फोत हो गया, मैं खुद यतीम हूँ, इसी वजह से पढ़ नहीं सका। मैं सुबह सुबह स्कूल में आता हूँ, इन बच्चों को फ्री में चने खिला के फिर आगे जाता हूँ। मेरे को बड़ी खुशी होती है। स्कूल के बच्चे भी इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। स्कूल असातिज़ा महंगाई के दौर में इसकी सखावत और तालीम दोस्ती की तारीफ किए बगैर ना रह सके। हमारे स्कूल में मक्का चने आता है, जिसके पास पैसे नहीं होते उसको फ्री में देता है। कई सालों से यहाँ स्कूलों में आकर जो गरीब तलबा हैं उनमें मुफ्त चने तकसीम करके खुशी महसूस करता है। चने फरोश मुमताज पताफी का कहना है कि बाकी बचे हुए चने फरोख्त करके अपने घर का खर्च बआसानी उठा लेता हूँ। सेंट्रल लंदन में पाकिस्तानी ब्राइडल मलबूसात में ज्वेलरी की नुमाइश और ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़ बन गई। नुमाइश का एहतमाम मारूफ डिज़ाइनर अलीज़े रहीम शराजी ने किया। मोहम्मद शुएब जावेद की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। पाकिस्तान की मारूफ डिजाइनर अलीज़े रहीम शराजी की जानिब से सेंट्रल लंदन के रॉयल गार्डन होटल में पाकिस्तानी ब्राइडल मलबूसात और ज्वेलरी की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में पाकिस्तान के 50 से जायद मारूफ डिजाइनर्स ने स्टॉल्स लगाए। मैं यहाँ पे अपनी कार्डिफ से ज्वेलरी और हैंडबैग्स लेके आई हूँ जो कि हैंड क्राफ्टेड है, प्रीमियम क्वालिटी है, लेकिन प्राइसेस बहुत ही अफोर्डेबल है। नुमाइश की खास बात ये थी तमाम डिजाइनर्स खवातीन ही थीं, इसीलिए लंदन की खवातीन ने नुमाइश में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। फर्स्ट टाइम है एग्जिबिटिंग इन लंदन एंड एट द एग्जिबिट आई थिंक इट्स बीन सच अ गुड रिस्पांस। लोग यहाँ ब्राइड्स भी हैं जो काम देखना चाहती हैं करीब से हमारे पाकिस्तान का। ऑर्गेनाइजर का कहना है कि इस तरह की नुमाइश बैरून मुल्क पाकिस्तान की नेक नामी और मुल्क के ज़र मुबादला में इजाफे का जरिया भी बनती है। गवादर में ऑफ रोड रैली का चौथा रोज है। गैर मुल्कियों और खवातीन समेत 200 रेसर्स शरीक हुए। मोटर बाइक रेस के लिए बड़ी तादाद में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है। मुकाबले 22 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
पल्लाटे मारती धूल उड़ाती गाड़ियाँ, ये मनाजिर हैं गवादर ऑफ रोड रैली के, जहां गैर मुल्कियों समेत 200 खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। 17 से 22 अक्टूबर तक जारी रहने वाले मुकाबलों में 80 मकामी रेसर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क भर से रेसर्स और तमाशाइयों की बड़ी तादाद ने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है। मुंतजमीन का कहना था उम्मीद है गैर मुल्की मीडिया इवेंट को कवरेज देगा। गवादर का नाम आलमी सतह पर नुमाया होगा। ये 2016 से हमने स्टार्ट किया है इस रेस को, अपनी मदद आपके तहत। काफ़ी रेसर्स ने हमसे रिक्वेस्ट की कि यार आप यहाँ पे कोई रेस ऑर्गेनाइज करें, तो हमने एक रेस ऑर्गेनाइज किया। इस दफ़ा इंटरनेशनल क्लास का रेस अभी हो रहा है और गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, उन्होंने काफ़ी हमें स्पॉन्सर किया हर चीज़ में। रैली को कामयाब बनाने के लिए ज़िले इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की काविशें भी हैं। मुकाबले 22 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। हैरी पॉटर के जादुई स्कूल का ख्वाब अब हकीकत में। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने आइंदा साल से जादू टोने में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री कराने का ऐलान कर दिया है। इदारे की जानिब से ये प्रोग्राम सितंबर 2024 में शुरू किया जाएगा और इस कोर्स में जादू की तारीख का जायजा लेने के साथ अदब, फ़लसफ़े, आसार कदीमा, इमरानियात, नफ्सियात, ड्रामा और मजहब का जादू के हवाले से तज्जिया भी किया जाएगा। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे, स्टेनोग्राफर ने कोर्ट रूम में भयानक केसेस देखे। वार्डन नामी शख्स ने मजलूमों को इंसाफ दिलाने की ठान ली। हॉलीवुड फिल्म वार्डन का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 नवंबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।